वीडियो में हम लोग करेंगे आपका बम्बई, ठीक है, और मुंबई से बात करते हैं, ठीक है। तो आज के समय में हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आपका जो मुंबई है, लेकिन औपनिवेशिक समय में हम लोग इसको समझते थे ये आपका बम्बई, ठीक है। तो अगर जहां तक बात करें आपका बम्बई का, तो बम्बई आपका जो है कि उस समय के लिए सबसे आपका विख्यात एक वाणिज्यिक व्यापार के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। और जो बम्बई जो बना है, ये 7 टापुओं को मिला करके इसका जो है वो निर्माण किया गया, ठीक है। यानी आज हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो बम्बई है वो भारतीयों के लिए मिनी इंडिया है, ठीक है। एक छोटा सा आपका भारत देख सकते हैं, क्योंकि बम्बई वह जगह है जहां पे भारत के, ठीक है, विभिन्न कोने से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषाओं के, ठीक है, लोग वहां पर जाकर के आपका निवास करते हैं, रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो आपका मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है। अब इसकी कहानी जुड़ी हुई है कि आखिरकार जो है कि बम्बई आपका जो है वो कैसे आपका जो है आज के समय में इतना डेवलपमेंट आपका किया गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ हिस्ट्री पॉइंट को समझना जरूरी होता है, ठीक है। 1661 में, ठीक है, इंग्लैंड का जो राजा चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है, इसने आपका जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका जो है वो दे दिया, ठीक है, बम्बई। और हालांकि आपका जो है कि चार्ल्स द्वितीय को मिला था आपका बम्बई पुर्तगाल के राजा से मिला था, ठीक है। पुर्तगाल के जो राजा था वो चार्ल्स द्वितीय को आपका दहेज स्वरूप में आपका जो है वो मिला था। सोचो कि आज के समय में आपका जो है कि क्या एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है, ठीक है। और तुम लोग जो है कि बस 2 लाख और 3 लाख में, अरे प्लान बड़ा बनाओ, ठीक है, ठीक है, प्लान बड़ा बनाओ, ऐलान बड़ा रखो, प्लान क्या रहो बड़ा, लेकिन तभी हो पाएगा जब बढ़िया से पढ़ो लिखो, तब ना तो बड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये सोच रखो, ठीक है, एकदम सोच रखो कि आपका जो है कि पूरा इलाका मेरा रहे, धमाका मेरा रहे, पूरा इलाका मेरा रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बम्बई का, तो अगर आप मैप के अंदर में देखिएगा तो ये लोकेशन जो है वो आपका जो है कि जो है वो मुंबई वाला आपका जो क्षेत्र होगा, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में हमारे देश की अगर बात करें तो आधा से अधिक जो आयात और निर्यात होता था, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था वो होता था आपका जो है बम्बई से। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय के लिए बम्बई एक अफीम का जो है मुख्य सेंटर था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करती थी कि जो अफीम है, ठीक है, ये अफीम को जो है वो चीन को आपका जो है वो भेजती थी, ठीक है, चीन को। तो यहाँ पे क्या था कि बहुत ज्यादा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लाभ होता था, बहुत ज्यादा आपका जो कि फायदे देखने को आपका जो वो मिलते थे। और ऐसे स्थिति में जो है कि भारत के कुछ ऐसे भी समुदाय थे जो आपका व्यापार गतिविधियों में फायदा उठाना शुरू कर दी। और इसमें आपका जो है कि व्यापारियों में आपका जो है कि क्या थे, आपका जो है कि पारसी, मारवाड़ी, ठीक है, और कोंकणी, ये सभी आपका जो है कि व्यापारिक गतिविधियां में लगातार आपका जो वो संलग्न होते गए। और जब लगातार संलग्न होते गए तो ये भी आपका धीरे धीरे अमीर आपका जो बनते जा रहे थे, मतलब ये भी पूंजीपति के तौर पर आपका धीरे धीरे उभरते आपका जो वो चले जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो कल्चर होती है ना, जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति बहुत कुछ आपका जो वो सिखा करके जाती है, ठीक है। तो बनिया हो गया, ठीक है, मुसलमान हो गए, ये सब क्या थे, ये सब आपका जो है कि पूंजीपति के तौर पर आपका जो है उभर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए कपास आपका जो है कि कपास के अंदर में भी हम लोग देखते हैं तो कुछ क्वालिटीज आपका होता है, जैसे एक लंबे आपका रेशे वाला, ठीक है, दूसरा होता है आपका जो मिडिल, ठीक है, और तीसरा होता है एकदम छोटे छोटे आपका जो है कि आपका जो है कि ये रेशे वाला। तो हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो अमेरिका सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका जो है कि रेशा का आपका जो है वो उत्पादन करता था। और जितना क्वालिटी अच्छा रहता है बाबू, उतना ही आपका जो है कि क्या होता है कि उसका जो क्लॉथ बनता है, जो कपड़ा बनता है, वो बेस्ट क्वालिटी में एक्चुअली जो है वो बनता है, ठीक है। तो 1861 के पहले, यानी कि जब गृह युद्ध आपका अमेरिका में नहीं था, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा आपका जो कि कपास को अमेरिका क्या करता था, निर्यात करता था। सबसे ज्यादा आपका जो कि कपास को क्या करता था, निर्यात आपका जो वो करता था। लेकिन गृह युद्ध की स्थिति हो गई तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं क्या कपास का जो निर्यात करना कम कर दिया। तो ऐसे स्थिति में खतरा आपका आ गया उसको, जो इंग्लैंड में आपका जो है कि कंपनी थे, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर में कंपनी थे,
जब बंद पड़ जाता तो वैसे स्थिति में जो है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। तो उस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका एक संघ बनाया कॉटेंशन, और आपका भारतीयों को जो है वो क्या किया, उकसाया कि आप जो है वो कपास का उत्पादन ज्यादा करें। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो ये वाला प्रदेश आपका, इसको कहते हैं दक्कन का आपका पठार, प्लेटी ऑफ दक्कन, और यहाँ पे मिलता है आपका बैसाल्ट आपका चट्टान, और जब बैसाल्ट चट्टान आपका जो है कि कटता छटता तो इससे बनता है आपका ब्लैक सॉइल, काली मृदा, और काली मृदा में आपका उत्पादन होता है क्या चीज, ठीक है, कपास। सोचो आपका जो है कि मृदा काली है और क्या है, कपास। देखो कितना कोरिलेशन है, काला में आपका उजला, ठीक है, यानी कि आपका जो है कि कहने का मतलब क्या है, ये आपका काली मृदा और उसमें जो उत्पादन कर रहा है वो क्या है, आपका जो उजला। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जो है कि कोई महिला आपका जो है कि ब्लैक रहेगी तो उसका जो है कि सन जो है कि व्हाइट वाला नहीं आवेगा, आवेगा, ठीक है, वो डीएनए का फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्रदेश जो है वो बहुत ज्यादा आपका क्या हुआ, ये प्रदेश बहुत ज्यादा आपका जो है कि इंपॉर्टेंस हुआ। और भारत के अंदर में जो बिचौलिए थे, सेठ साहूकार महाजन थे, इन लोगों को आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई तुम लोग जो है वो किसानों को पैसा दो, और पैसा दे करके और वहां से क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि खतरा ये था कि इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनियां आपका बंद होने के कगार पर पहुंच सकती थी, ठीक है। एक चीज और भी है कि 1869 में खुल गई स्वेज नहर, और स्वेज नहर खुल गया तो आपका जो है इस आपका जो है कि जो बंदरगाह था, ठीक है, यानी बंबई वाला कह सकते हैं पुराने समय के लेकर को, तो ये इसका महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि अब आपका जो है कि इंग्लैंड और भारत के बीच में जो दूरी है ये बहुत आपका जो वो कम गया, ठीक है। और हम लोग देखें ज्योग्राफी में कि आपका जो स्वेज नहर के बारे में detail4.com आप वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो बंबई है वो धीरे धीरे आपका भारत का सरताज आपका कहा जाने लगा। भारत का सरताज इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वाणिज्यिक रूप में, ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक रूप में इसका महत्व आपका जो बढ़ गया। और यहाँ पर बिजनेस क्लास, ठीक है, लेबर क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग, ये सब तमाम लोग आपका यहाँ पर आकर के रहने लगे, और यहाँ से नए नए स्थापत्य कला का आपका विकास होने लगा, ठीक है। तो यूरोप के जो लोग थे वो आपका जो है कि बंबई में आकर के यहाँ पे क्या किए, यूरोपीय स्थापत्य कला का आपका विकास किया। और इसके पीछे ये मकसद था कि वो चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति को भारत में लाए, और जैसा महसूस हो कि हम लोग आपका यूरोप में हो, कैसा हो, यूरोप में आपका हो, ठीक है। इसलिए यूरोपीय स्थापत्य कला को यहाँ पे किए। दूसरा कारण ये भी कि भारत को ये आपका औपनिवेशिक तौर पर आपका समझते थे, और इसीलिए आपका जो है कि इन्होंने यूरोपीय स्थापत्य कला के ऊपर ज्यादा आपका जो है कि बल दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे शैली था जिसमें आपका जो है कि इसने क्या किया कि भारतीय शैली को आपका जो है अपनाया। जैसे बंगाल में देखिएगा तो फूस की झोपड़ी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, और ये फूस की झोपड़ी बहुत ही आरामदायक आपका होता है, ठीक है। गर्मी के दिन में भी आपका जो है कि सोतोगे तो बड़ा आपका जो है कि कूल नजर आएगा, मतलब बिना एसी और क्या चीज आपका जो है बिना पंखा का, ठीक है, फूस वाला जो है वो आपका थोड़ा राहत देता है। तो इसी के आधार पर आपका ब्रिटिशर्स ने आपका बंगलों का आपका निर्माण करवाया, ठीक है, और वो थोड़ा ऊंचाई होता था, और उसमें भी आपका जो है कि जो फूस से एकदम डिजाइनिंग फूस से बनाया और आरामदायक आपका था, नौकर चाकर पूरा आपका रख रहा, थोड़ा सा स्पेस में आपका बनवाया। तो ये भारतीय कुछ कुछ संस्कृति को ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, आपका जो अपना रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि जब औपनिवेशिक समय था तो उस समय भारत के अंदर में 3 स्थापत्य कला का जो है विकास अधिक देखने को मिला, जिसमें से एक है आपका नियो क्लासिकल आपका जो है शैली, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो नवगाथिक शैली, ठीक है, और तीसरा अगर जो हम लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा इंडो आपका जो है सासोनिक आपका जो है वो शैली। ये 3 शैली का महत्व जो है वो बड़ा जबरदस्त आपका जो है वो रहा है, ठीक है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं नियो क्लासिकल शैली, तो ये आपका जो है इंग्लैंड से आया, लेकिन इंग्लैंड में ये प्रभावित है रोम, ठीक है, रोमन साम्राज्य से, ठीक है। और ये आपका जो है तब आया था जब यूरोप के अंदर में आपका रेनेसां आया था। तो इसमें क्या होता, ये एक गणितीय मेथोडोलॉजी से बना हुआ आपका शैली होता। तो इसमें सामने आपका जो है एक पिलर होता है, और पीछे के साइड में आपका जो है बहुत
बहुत आकर्षित आपका जो है कि महल के टाइप पर आपका जो है कि बिल्डिंग्स आपका बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको जो है वो दिखाया जाता, तो वो आपका होता नियो क्लासिकल आपका जो वो शैली, ठीक है। नियो क्लासिकल शैली में उसमें जो है ये चीज देखने को आपका मिलता, ये बहुत ही अट्रैक्टिव आपका जो रहता, वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो में ये क्लासिकल शैली आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि सबसे बड़ी बात है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय आपका जो है कि अनुकूल वाला क्षेत्र था, तो ऐसे स्थिति में नियो क्लासिकल शैली में जो मकान बनाए जाते थे ऊंचे होते थे, हवादार होते थे, तो इन ब्रिटिशर्स को ज्यादा आपका गर्मी महसूस नहीं होता था, ठीक है। और इस शैली में बहुत सारे एग्जाम्पल आपका जो देखा जा सकता है, जैसे 1833 में बंबई आपका जो टाउन हॉल आपका बनाया गया, ठीक है, और ये आपका जो है बंबई टाउन हॉल में ही आपका बनाया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आपका बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, बंबई टाउन आपका जो कि हॉल है, इसी में आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आपका जो बनाया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है एलिफेंस्टन आपका जो सर्कल, ठीक है, ये आपका जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, हार्निमान कर दिया गया, तो ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, और ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी को सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए आपका जो इनके नाम पर आपका जो है किसका नाम चेंज करके और आपका जो कि हार्निमान आपका जो वो रख दिया गया, ठीक है। दूसरी शैली की बात करते हैं, तो दूसरा शैली है नवगाथिक शैली, ठीक है, और नवगाथिक शैली आपका ये है जिसमें आप देख सकते हैं आज की जो गिरजा घर देखे हो ना, तो वो आपका कैसा होता है, एकदम आपका किला नुमा होता, ठीक है। तो इस शैली में क्या होता है कि एक तो ऊंचाई ज्यादा होता, तो दूसरी बात है कि यह आपका शैली में इसलिए बनाया गया कि इंग्लैंड की तरफ आपका जो कि खूब आपका जो कि बर्फबारी होता, तो उसमें बर्फ गिरेगा तो वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा ना, ठीक है, और चारों तरफ देखिएगा बड़ा बड़ा खिड़की रहेगा, रोशनीदार आपका रहता, तो बर्फीले इलाका में जब वो रोशनी रहता और जब आपका उसके अंदर में कैंडल जलता और दूर से जब आप देखोगे तो लगेगा आपका स्वर्ग का आपका नजारा, ठीक है। तो जिस तरीका से आपका जो है ये आपका गिरजाघर है, तो वो सारी चीज आपका जो वो देखने को मिलेगा, वो कौन सा शैली में देखने को मिलेगा, ये आपका नवगाथिक शैली। और जब आपका ब्रिटिशर्स आया तो भारत के अंदर में यूनिवर्सिटी, सचिवालय, कोर्ट, ये सब देखोगे, ठीक है, तो ये सब आपका नवगाथिक आपका शैली में देखने को आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे नवगाथिक शैली में, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आया हुआ कि बंबई आपका विश्वविद्यालय किस शैली में बना हुआ, तो ये नवगाथिक आपका शैली में बना हुआ, ठीक है। आपका बंबई यूनिवर्सिटी हॉल, ये भी आपका जो है कि नवगाथिक आपका शैली में आपका जो वो बना हुआ है, ठीक है। तो अब जहां तक अगर जो हम लोग बात करते हैं कि आपका जो बंबई यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर आपका जो है कोवास जी आपका जहांगीर ने पारसी व्यापारी से कहा कि भाई पैसा दो और एक बड़ा सा हम लोग हॉल बनवाएंगे, तो उसके लिए आपका जो है कि कहीं ना कहीं पारसियों से पैसा को कलेक्शन आपका जो किए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक घंटा घर बनवाया गया, और वो घंटा घर बनवाया गया प्रेमचंद राय चंद्र के आपका पैसा से, ठीक है। तो ये आपका जो शैली है वो नवगाथिक शैली है। उसके बाद आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि एक और भी है राजाबाई टावर, ठीक है, तो ये आपका राजाबाई किनका नाम था, राजाबाई आपका नाम था प्रेमचंद रायचंद्र की माता जी का, ठीक है, तो उसके नाम पर आपका जो कि कहीं ना कहीं एक आपका जो राजाबाई टावर भी आपका जो वो बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक विक्टोरिया टर्मिनल भी बनाया गया था, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल, सॉरी, ठीक है, तो उसमें आपका जो है कि आज नाम बदल करके उसका नाम रख दिया गया आपका जो है छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आ जाइएगा तो कोई नहीं बोलेगा आपका जो है कि विक्टोरिया टर्मिनस आपका जाना, आज जब भी बोलेगा तो छत्रपति शिवाजी। उसके बाद एक शैली है जिसको हम लोग कहते हैं इंडो आपका जो है सासोनिक आपका शैली, तो इंडो आपका सासोनिक शैली में आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों का आपका जो है कि कॉन्सेप्ट वहां पर आपका जो वो देखने को आपका मिलता है, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपका जो देखने को मिलता। और यह शैली जो है, ये शैली विशेष करके आपका जो है कि क्या मस्जिद और जो मंदिर होता, ये दोनों को आपका जो मिक्सर कर दिया गया, ठीक है, मंदिर और जो मस्जिद होता दोनों को आपका जो मिक्सचर कर दिया गया, और ये शैली में आपका जो इसका निर्माण किया गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, और वो है कि 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, तो वहां का आपका एक राजा था, ठीक है, आपका इंग्लैंड का, ठीक है, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी, कौन था, जॉर्ज पंचम और, ठीक है, आएगी रानी तेरी आएगी, ठीक है, तो जॉर्ज पंचम और आपका जो है कि रानी मेरी, ठीक है, तो उसके स्वागत में आपका जो है कि बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया,
क्या बनाया गया था? ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें और भी आपका बना हुआ होटल ताज, जिसे आपका जो जमशेदजी टाटा ने आपका जो बनवाए, ठीक है। तो इसमें आपका जो कि दोनों का आपका जो आर्किटेक्चर मिलेगा, हिंदू और क्या चीज, मुस्लिम, ठीक है। तो इसमें इंडो का मतलब हिंदू होता और सार्सेनी का मतलब आपका जो मुस्लिम होता है, ठीक है। उसके बाद बंबई में जब जनसंख्या लगातार बढ़ने लगा तो उसके साथ साथ आपका जो है कि क्या हुआ, जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ने लगा तो वहां पे आपका जो है कि रहने को लेकर दिक्कत हुआ। तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपका बनाया गया, जैसे एक लॉज होता है ना, तो लॉज की तरह आपका जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो ये इसको कहा गया चौल। क्या कहा गया? चौल। तो इस प्रकार से अगर जो देखे तो धीरे धीरे बंबई के क्षेत्र में जनसंख्या आपका जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा और इस तरीका से जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पे आपका चौल का निर्माण हुआ। तो बंबई के अंदर में आपका विभिन्न आपका जो है कि धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लोग आपका जो है कि आकर के रहने लगे। तो हम समझते हैं कि चौल जो है वो चौल एक ऐसा है जहां पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता और वहां पे जो बहुत सारे लोग आपका जो है वो रहते हैं। तो इस तरीका से आज के क्लास में हम लोगों ने बंबई के बारे में देखा और इसको समझने का आपका जो कोशिश की, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।